इसी पे ही बात कर लेते हैं, जो ये शेर अफ़ज़ल मरवत साहब और सलमान राजा साहब के दरमियान भी वही चोंचे लड़ा रहे हैं ये लोग। मेरा ख़्याल है बजाए इसके कि अवाम को यस हौसला बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, इमरान खान साहब को सैल्यूट है कि वो ताकतवर हैं, वो बैठे हुए हैं, लेकिन आपने क्या करना है? क्या आपने आके सिर्फ़ यही बताना है लोगों को बाहर आके कि जी इमरान खान साहब बड़े हशाश-बशाश हैं, उनको जी 10 किलो खून बढ़ गया है, 15 किलो वज़न बढ़ गया है, उन्होंने एक्सरसाइज़ कर लिया, तुसी भी कुछ कर लो, ठीक है? आप इधर बैठे हुए हैं, जहाँ पे भी कोई मौका आता है, कोई जो है ना वो इमरान खान साहब के हवाले से उसमें डंडी मार के निकल लेते हैं, ठीक है? तो ये बहरहाल बहुत ही कंसर्निंग है। आई डू होप कि हमारी ये बातें सारी जो है ना वो गलत साबित हो और ये लीडरशिप कुछ करे। अभी तक तो यही आ रहा है कि इन्होंने पंजाबी च कहते हैं ना गोंगलुओं तो मिट्टी झाड़ना, यही कुछ कर रहे हैं। शेर अफ़ज़ल मरवत साहब की बोंगियाँ फिर सामने आई। मैं पर्सनली समझता हूँ कि शेर अफ़ज़ल मरवत जो है वो मेरा ख़्याल है कमिटेड पर्सन है और शायद उनको इतना आइडिया नहीं है, हो जाना चाहिए। अभी वो पार्लियामेंटेरियन भी हैं, वो सेनेट में भी सॉरी नेशनल असेंबली के वो भी हैं, व्हाटएवर जो भी हैं वो। लेकिन उनको मेरा ख़्याल है कुछ इस तरह की बयानबाज़ी से जिसका कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि उनकी अपनी ज़ात को ही नुकसान पहुँचता है, उनको एहतियात करनी चाहिए। अभी उनका जो बयान आया है इस हवाले से कि जी जो ये जो वकला का सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल का इलेक्शन हुआ है तो उसमें मेरे पास वोट थे। मैंने इसलिए नहीं दिए कि ये हामिद खान साहब का ग्रुप सामने तो ये बहुत ही इर्रेलेवेंट है। मेरे ख्याल है बात ही नहीं करनी चाहिए थी, इस पे खामोश रहना चाहिए और खान साहब से उनकी मुलाकात भी हुई। पर्सनली मेरे ख्याल में खान साहब को रिलीज़ करवाने का एक तरीका इफेक्टिव प्रोटेस्ट है और वो शायद शेर अफ़ज़ल साहब उसको लीड कर सकते हैं। अब तो शक व शुबहात तो हैं ही हैं, हमें भी हो चुके हैं इस वक़्त इन हालात में। लेकिन इस पे इन दोनों साहबान का स्पेसिफिकली मैं समझता हूँ कि जब एक साइड इस तरह की बौंगियाँ मारे तो दूसरी साइड को थोड़ा-सा ख़्याल करना चाहिए। इस पे जो है वो सलमान अकरम राजा साहब का बयान भी आया है। उन्होंने कहा जी हम शेर अफ़ज़ल साहब को आखिरी मौका दे रहे हैं, अगर वो सही करेंगे तो हम ये कर देंगे, तो हम वो कर देंगे। ये भी इर्रेलेवेंट है। मेरा ख़्याल है कि इसमें थोड़ा-सा एहतियात करनी चाहिए। सलमान अकरम राजा साहब को ज़्यादा रेस्टोरेंट दिखानी चाहिए इसमें। अगर शेर अफ़ज़ल मरवत से आप कोई काम ले सकते हैं एहतजाज के हवाले से तो आप लें। लेकिन ये चोंचे लड़ाना आपस में और ये हामिद खान साहब के भी कुछ ऐसे बयान थे जिसने शेर अफ़ज़ल मरवत को बहुत ज़्यादा अगर मैं भी उनकी जगह पे होता तो मैं यही इसी तरीके से रिएक्ट करता। लेकिन समझ नहीं आ रही है कि ये लोग क्या हैं? ये बड़ी पोज़ीशंस पे बैठे हुए हैं। हमारे जैसे चलो छोटे मैं तो पीटीआई का मेंबर नहीं हूँ, आप सबको पता है। लेकिन जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात हो रही है, जो ज़ुल्म हो रहा है और जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है, जो झूठ बोला जा रहा है, जो फ्रॉड हो रहा है, जो ये लुट्टो ते फुट्टो पार्टी पाकिस्तान के ऊपर बैठी हुई है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। वी डू टॉक अबाउट दिस बिकॉज़ वी लव आवर कंट्री एंड वी लव आवर कम्युनिटीज़। दैट इज़ द रीज़न हियर। तो यहाँ पे सलमान अकरम राजा और ये सारे इनको कुछ ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करना चाहिए और कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए। ये मेरा ख़्याल है इन सबके लिए एक है कि इनको एक कमरे में बंद किया जाए। ये जितने भी चोंचे लड़ाते हैं पीटीआई के जो लोग हैं और इनको एक आध कमरे में बंद कर दें, उन्हें कहें खूब लड़ो इधर, खूब लड़ो, भिड़ो, मरो, चोंचे लड़ाओ, जो मर्ज़ी करो, बाहर आके बकवासबाज़ी बंद करो। मैं तो ये कहूँगा ज़ाहिर थक जाता है बंदा ये सुन-सुन के यार कोई इधर से चोंच लड़ा रहा है, कोई उधर से चोंच लड़ा रहा है। खुदा के बंदो, लीडर आपका जेल में है, झूठ जालसाज़ी की बुनियाद पे जेल में है, फ्रॉड की बुनियाद पे वो जेल में है, उसको नहीं छुड़वा रहे आप। ये शेर अफ़ज़ल मरवत की बात को मैं बिल्कुल सपोर्ट करूँगा कि बजाए इसके कि मेरे साथ ये करें, ये मुखालिफिन के हवाले से ये बात करें। तो बहरहाल जी, हो सकता है आपको ये तल्ख़ बातें जो है ना वो पसंद ना आएँ, लेकिन हल इसका यही है कि इमरान खान साहब के हवाले से इफ़ेक्टिव प्रोटेस्ट ही एक हल है। लेकिन वो प्रोटेस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुब्बारे में से हवा निकाल के फिर आप चाय पीने चले जाएँ, फिर आप जनाब पहाड़ियों पे चढ़ जाएँ, फिर आप अपने आप को अल्लाह अल्लाह लोग बना लें, फिर आपको अपने आप को वली अल्लाह बना लें, जैसे किया गया, वो सब आपको पता है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।